Good morning, students. Today our topic is role of human capital formation. इससे पहले हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. टुडे वी विल डिस्कस रोल, बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने से यानी कि इकोनॉमी के अंदर स्किल और एक्सपर्ट पर्सन इंक्रीज होने से बेनिफिट्स क्या क्या होंगे. तो उस बेनिफिट्स के अंदर हम फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले ले रहे हैं, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट. इमोशनल और मटेरियल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होता है. कैसे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से. जब हम यहाँ इमोशनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, इमोशनल एनवायरनमेंट का मतलब कि जब एक पर्सन का स्किल इंक्रीज होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, नॉलेज इंक्रीज हो जाती है, तो साथ साथ उस पर्सन का बिहेवियर भी चेंज होता है. तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हो जाएगा उसका. तो ये सब क्या है? दैट इज इमोशनल एनवायरनमेंट. और मटेरियल एनवायरनमेंट में क्या है कि जब एक पर्सन स्किल्ड होता है, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, वो पार्टिसिपेट करेगा. पार्टिसिपेट किसमें करेगा? पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर कि इकोनॉमी के अंदर वो सारे पर्सन्स जो पहले आइडियल थे, स्किल्ड नहीं थे, जब वो स्किल्ड हो जाते हैं तो वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करने लगते हैं. तो यानी कि जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के, वो क्या हो गए? चेंज. अब हमारे इकोनॉमी में रिसोर्सेज कैसे आ गए? स्किल्ड और एफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल है. और जब स्किल्ड और एफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो वो सारे के सारे प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. तो उसका बेनिफिट क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, दैट मीन्स जीडीपी इंक्रीज. तो हमें बेनिफिट क्या हुआ यहाँ से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? इमोशनल चेंज तो हुआ ही हुआ, साथ साथ जो हमारे रिसोर्स है इकोनॉमी के, उसमें भी चेंजेस आ गया. क्योंकि अब आपको कौन से रिसोर्स अवेलेबल है प्रोडक्शन में? स्किल्ड और एफिशिएंट. तो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट. नाउ सेकेंड बेनिफिट इज जीडीपी. सेकेंड बेनिफिट इज productivity of physical capital. Productivity of physical capital. फिजिकल कैपिटल था क्या स्टूडेंट्स? मैंने जब आपको टर्म्स कराई थी इस चैप्टर में स्टार्टिंग में, तब फिजिकल कैपिटल का मीनिंग भी बताया था. तो फिजिकल कैपिटल क्या था? मशीन्स. मशीन्स की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है ड्यू टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स क्या हुआ कि स्किल्ड और एक्सपर्ट पर्सन है. तो जब स्किल्ड और एक्सपर्ट पर्सन मशीन्स को यूज करेंगे तो वो मशीन्स को एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे. जब वो उन्हें एफिशिएंटली यूज करेंगे, दैट मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीजेस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस. और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो नेचुरली जीडीपी इंक्रीजेस, इकोनॉमी ग्रो. So this is the benefit of human capital formation. Now, third benefit of human capital formation, innovation. Third benefit is innovations. Innovations क्या है? अब innovations means समथिंग न्यू. कुछ भी नया आपको परफॉर्म करना है. और वो नया कैसा होगा? जो कुछ बेनिफिट देगा हमें. मींस अगर हम अपने प्रोडक्शन के इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समथिंग न्यू मींस आपको कुछ ऐसा न्यू लेके आना है जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी. तो ये जो न्यू इनोवेशंस हैं, these are possible by the skilled and expert person. And human capital formation provides skilled and expert persons. So here innovations are also possible just because of human capital formation. Now fourth benefit,
higher rate of participation, higher rate of participation and equality. Higher rate of participation कैसे है अब नाउ स्टूडेंट्स? Human capital formation means increase in skilled and expert person. Increase in skilled and expert person means participation in process of production increases. So here it is higher rate of participation. More and more persons they are participating in the production process. So participation rate increases because of human capital formation. अब जब पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज होगा दैट मीन्स क्या होगा? इनकम इंक्रीज होगी और इनकम इंक्रीज दैट मीन्स इक्वलिटी कैन बी एस्टेब्लिश्ड. जो डिफरेंस है, जो गैप है रिच एंड पुअर का, दैट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस के बाद जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. तो उसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास वो क्या है? ब्रेन ड्रेन. ब्रेन ड्रेन मीन्स यहाँ पर क्या है? अब आप देखिए बहुत सारे पर्सन्स ऐसे हैं इकोनॉमी के अंदर जो नॉलेज ले लेते हैं, मीन्स एजुकेशन ले लेते हैं, ट्रेनिंग भी ले लेते हैं, एक्सपर्ट भी हो जाते हैं अपने काम में. नाउ उसके बाद वो जब सर्विसेज प्रोवाइड करने की बारी आती है तो सर्विसेज प्रोवाइड करने किसी और कंट्री के अंदर वो चले जाते हैं. तो जब वो किसी और कंट्री में चले जाएंगे तो मीन्स क्या हुआ कि हमारे इकोनॉमी का ब्रेन ड्रेनेज सिस्टम, वो वहां से उसने ड्रेन वर्ड यूज किया है यहाँ पर कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेन ड्रेन. कि जब सर्विसेज हमारी इकोनॉमी को मिली ही नहीं उस एक्सपर्ट पर्सन की, उस एफिशिएंट पर्सन की, तो इकोनॉमी को तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ उस चीज का ना. तो इकोनॉमी में ना तो उसकी सर्विसेज की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, ना इनोवेशंस हुई यहाँ पर. तो मीन्स ये प्रॉब्लम क्या है कि जो यूथ है, जो लोग हैं, they are moving, they are migrating to the other countries and they are providing their services there. So this is the main problem of human capital formation. So here first point, brain drain. Second point, deficient manpower planning. Deficient manpower planning. कि हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी? कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग किसमें? मतलब डिमांड और सप्लाई की प्लानिंग. कि डिमांड कितनी है इकोनॉमी के अंदर और सप्लाई कितनी है. अगर हम उसको चेक करें तो डिमांड इज ऑलवेज लेस देन सप्लाई. और जब सप्लाई बहुत ज्यादा होगी ह्यूमन कैपिटल की, डिमांड होगी नहीं, तो उस केस में क्या होगा? वहां पर जो रेट है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज. यानी कि जो अर्निंग्स हैं उन पीपल की वो हो जाएंगी वहां पर डिक्रीज. तो दिस इज द प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ डिमांड और सप्लाई में बैलेंस नहीं है. और जब भी हमारा डिमांड और सप्लाई के अंदर बैलेंस नहीं होता तो हमेशा वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी आपकी डिमांड लेस देन सप्लाई होगी तो वो जो एफिशिएंट पर्सन है उनको प्रॉपर रेट नहीं मिलेगा अपनी सर्विसेज का, तो वो क्या करेंगे? दे आर माइग्रेटिंग टू द अदर कंट्रीज. थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉब्लम, low academic standards. Third problem is low academic standard. Low academic standards means here कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, that is not up to the mark. एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसा है? that is only degree oriented. आप एजुकेशन लेते हो, आपको एक डिग्री मिल जाती है, बट वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है. उसके बाद आपको कोई बहुत अच्छी सी जॉब नहीं मिल रही है, कोई आपकी उसमें स्किल इंक्रीज नहीं हो रही कि आप उसके बेसिस पर कोई अपना काम स्टार्ट कर लें, आपको जॉब मिल जाए अच्छी सी. सिर्फ क्या हो रही है वहां पर? डिग्रीज इंक्रीज होती चली जा रही होती है.
तो just because of low academic standard there is a problem in human capital formation. Fourth, no on the job training in primary sector. हमारे यहाँ जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है वो आपके सेकेंडरी सेक्टर में होती है, इंडस्ट्रीज के अंदर होती है, बट प्राइमरी सेक्टर के अंदर कोई भी जॉब ट्रेनिंग नहीं है. इसीलिए हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है वो एफिशिएंटली रन ही नहीं हो पा रहा है. अगर प्राइमरी सेक्टर के अंदर भी जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो प्राइमरी सेक्टर डेवलप हो जाएगा और वो जो सारे पर्सन्स जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव करते हैं उन्हें मूव ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ही इतना डेवलप हो जाएगा वहां पर. तो इसीलिए ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है that is also required in primary sector also. So these all are the problems relating to human capital formation.